So hello student, today we have discussed our new topic what is the duties of director. So हमने पिछली वीडियोस में देख चुके थे कि हमारे पावर्स क्या होती हैं डायरेक्टर्स की. सो आज हम देखेंगे कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं डायरेक्टर्स की. बेसिकली आई हैव स्टार्टेड अवर न्यू सीरीज़. मैंने इस बीकॉम के और बीबीए एमबीए सभी में यूज़ होता है ये कंपनीज एक्ट 2013. सो इसके लिए मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है. सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. मैंने देखा है कि बहुत बंदे व्यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा. मैं और आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी. सो देयर इज़ अ ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर. हमारी ड्यूटीज़ क्या होती हैं डायरेक्टर्स की. सो फर्स्ट होती है फिड्यूशियरी ड्यूटीज़. फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ हमारी बेसिकली क्या होती हैं, एक्सरसाइज देयर पावर्स ऑनेस्टली एंड बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज द होल. सो ये वो वाली ड्यूटीज़ होती है, ये ड्यूटी होती है किसी भी डायरेक्टर की कि वो अपनी पावर्स को कैसे ऑनेस्टली परफॉर्म करे, कि जो भी उसे पावर्स मिली हैं, अभी हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि क्या क्या पावर्स होती हैं, कि जो भी डायरेक्टर को पावर्स मिली हैं वो ऑनेस्टली उन्हें परफॉर्म करे बोनाफाइड में. किसके लिए, बेनिफिट के लिए, अपनी कंपनी को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ना यूज़ करके वो अपनी बेनिफिट के लिए, कंपनी के लिए उन्हें यूज़ करें उन पावर्स को. ठीक है, उन जो उसको पावर्स मिली है उनका मिसयूज़ ना करें. नेक्स्ट होता है नॉट टू प्लेस देमसेल्फ इन अ पोजिशन इन विच देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर ड्यूटीज़ टू द कंपनी एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट. मतलब कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए कि जिसमें पता लगे कि वो अपने ड्यूटीज़ को, अपनी कंपनी के लिए ड्यूटी जो है उसकी और पर्सनल इंटरेस्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दे डू नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट आउट फ्रॉम देयर पोजीशन. मतलब कोई भी वो अपना, वो जो उनकी पावर्स हैं उससे कोई भी उसने क्या नहीं किया हो, मिसयूज़ ना करके कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना क्रिएट किया हो. ठीक है, अपनी पोजीशन के लिए. इफ़ दे गो डू हैव टू अकाउंट फॉर द कंपनी. अगर उसने ऐसा किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा. मतलब उसको बताना होगा कि ऐसा किस लिए हुआ है, और ये एक एज अ इलीगल की तरह हम मानते हैं. सेकंड ड्यूटी क्या होती है किसी भी डायरेक्टर की, ड्यूटीज़ ऑफ केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंस. डायरेक्टर शुड कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ विद द रीजनेबल केयर. मतलब जो डायरेक्टर है वो अपनी ड्यूटीज़ को कैसे करना चाहिए, उसको कैरी आउट कैसे करना चाहिए, परफॉर्म कैसे करे. मतलब अपने पावर्स का रीजनेबली, केयरली, मतलब केयर्स की तरह यूज़ करे, अपनी एक्सरसाइज करे पावर को डिग्री ऑफ स्किल्स के साथ में, और डिलीजेंस इन रीजनेबल एक्सपेक्टेड ऑफ पर्सन एंड देयर नॉलेज एंड स्टेटस. मतलब उसको अपनी जो भी पावर्स हैं और उसकी ड्यूटी बनती है कि इन पावर्स को वो केयरफुली यूज़ करे अपनी स्किल्स के साथ और डिलीजेंस के साथ में. ठीक है, ही इज़ नॉट बाउंड टू ब्रिंग आउट एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन टू हिज ऑफिस. मतलब वो किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि वो अपनी कंपनी को जितना मतलब अच्छा बना सकता है, बढ़ा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है, वो उसको करना चाहिए. वो इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि वो कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन अपनी कंपनी के लिए नहीं ला सकता, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि उसकी कंपनी की ग्रोथ हो. सो अगर उसको किसी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन को लाके, किसी ऐसे बंदे को लाके उसको लगता है मेरी कंपनी की ग्रोथ होगी, सो उसको ये सब चीज़ें करनी चाहिए अपनी कंपनी के लिए. ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी कंपनी के लिए अच्छा स्किल्स वर्कर लेके आए. ठीक है, अच्छी केयर करे उसकी कंपनी की, जिसकी वजह से उसकी कंपनी ग्रो हो, बूस्टअप हो. ठीक है, और हाई प्रॉफिट हो. नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर. द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी. अब जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है, मतलब जिसमें हमें कुछ ज़्यादा अपनी केयर रखनी पड़ती है या फिर कंपनी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये एज़ पर द कंपनी होता है कि किसी कंपनी को इतनी ज़रूरत नहीं होती, किसी कंपनी को होती है. सो ये भी ड्यूटी होती है किसी भी डायरेक्टर की, वो कि अगर इसका ऐसा नेचर है तो वो कैसे अपनी कंपनी के लिए स्टैंडर्ड ऑफ केयर कर रहा है. ठीक है, ये डिपेंड करता है एज़ पर द टाइप एंड नेचर ऑफ द वर्क, कि आप कैसे टाइप या नेचर ऑफ वर्क में इन्वॉल्व है आपकी कंपनी. डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स, की जो भी डिवीजन्स है उसका पावर्स का और डायरेक्टर्स में और अदर ऑफिसर्स में वो कैसे होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए. ये भी हमारी क्या होती है, ड्यूटी होती है डायरेक्टर्स की, जिसकी वजह से जो उसका वर्क है कंपनी का क्या हो, वेरी स्मूथली फाइनली हो. जनरल वेजेस एंड कस्टम, दैट टाइप ऑफ बिजनेस की क्या जनरल वेजेस हैं, कस्टम्स हैं. ठीक है, बिजनेसेस के. वेदर डायरेक्टर वर्क ग्रेटुअसली एंड रेम्यूनेटली, कि डायरेक्टर कैसे वर्क कर रहा है अपनी कंपनी के लिए. ठीक है,
सो ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं डायरेक्टर की, अगर उसके पास पावर है तो उसको ये उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो ये सब अपनी कंपनी के लिए करे, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, वेदर अ डायरेक्टर इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी ही इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट टू द बोर्ड। मतलब अगर वो कोई पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब अगर वो कोई प्रॉफिट निकाल रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन से कंपनी की, ठीक है, सो उसको वो बताना पड़ेगा किसको, बोर्ड को, ठीक है। वरना अगर वो नहीं बताएगा तो वो इलीगल माना जाएगा कि वो उसने इलीगली अर्न किया है कंपनी की तरफ से। तो अगर उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए जो भी उसने पर्सनली इंटरेस्ट जो ट्रांजेक्शन अर्न किया है कंपनी से, ठीक है। आफ्टर एन इंटरेस्ट डायरेक्टर इज नीदर टू वॉट ऑन दैट द मैटर ऑफ हिज इंटरेस्ट नॉर हिज प्रेजेंस सेल काउंट फॉर द पर्पज ऑफ quorum। मतलब जो अगर कोई बंदा पर्सनली इंटरेस्ट है या पर्सनली डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड है, सो उसको क्या नहीं मिलेगा, वो वोट नहीं कर सकता मैटर ऑफ इंटरेस्ट में, और ना ही उसकी प्रेजेंस काउंट होगी पर्पज़ ऑफ quorum में। ओके, ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है किसी भी डायरेक्टर की। सबसे पहले जो डिस्क्लोज इंटरेस्ट वाला था, इसमें ये ड्यूटी बनती है डायरेक्टर की, अगर वो पर्सनली इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटी में, सो उसको बताना चाहिए कि मैंने यहाँ से किसी भी उससे प्रॉफिट अर्न किया है अपने बिजनेस से, पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हुआ हूँ, पर्सनली मैंने अपना फ़ायदा निकाला है कंपनी से, ठीक है। सो उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई ऐसा इलीगल वर्क वो करता भी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हाइड नहीं करना, उसको बताना है, डिस्क्लोज करना है, ये उसकी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट ड्यूटी है टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। सो दिस इज एक्ट ओनली सेज दैट द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इज ऑटोमेटिकली वैकेड इफ ही इज फेल टू अटेंड 3 consecutive मीटिंग ऑफ द बोर्ड और ऑल मीटिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 months एब्सेंस में बिकम एविडेंस ऑफ नेग्लिजेंस। सो हमारी जो डायरेक्टर होता है उसकी एक ड्यूटी ये बनती है कि जो भी हमारी कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग्स होगी उसको अटेंड उसे करना पड़ेगा। कब, अगर वो नहीं करता है 3 consecutive मीटिंग्स को, मतलब लगातार अगर 3 मीटिंग्स को वो अटेंड नहीं करता है, तो उसकी जगह हम किसी और बंदे को क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिकली उसको किसी और बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे। या फिर ऑल मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 month एब्सेंस, 3 months के लिए वो एब्सेंस है सभी मीटिंग्स में, सो ये भी क्या नहीं माना जाएगा, नेग्लिजेंस नहीं किया जाएगा ये, ठीक है। सो ये ड्यूटी बनती है डायरेक्टर की, वो सभी बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करे। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, अ डायरेक्टर शुड नॉट डेलीगेट हिज फंक्शन टू अनदर पर्सन। मतलब वो अपना जो काम है, अपने फंक्शन है, उसको डेलीगेट नहीं कर सकता दूसरे के ऊपर कि आप मेरे लिए ये वर्क कर दो। बट डेलीगेशन ऑफ फंक्शन मे बी मेड टू द एक्सटेंड टू विच इट इज़ ऑथराइज बाय द एक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मतलब जो हमारे कंपनी के प्रोविजंस में लिखा हुआ है सिर्फ उसी तक वो अपने वर्क को डेलीगेट कर सकता है, लेकिन जो उसका वर्क है वो उसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ये ड्यूटी बनती है कि वो अपना काम को खुद परफॉर्म करे, किसी और के ऊपर ना थोपे कि आप मेरे लिए काम करो। सिर्फ उस तक ही ऑथराइज है ये, उसी तक वो अपने काम को दूसरे को दे सकता है या फिर दूसरों से करवा सकता है, जो कि हमारे कंपनी में लिखा हुआ है एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में जो लिखा हुआ है, उसी तक वो ऑथराइज कर सकता है दूसरे बंदों को कि आप मेरे लिए ये वर्क कर सकते हो। सो ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं हमारी कंपनीज़ की, कंपनी के लिए डायरेक्टर्स की। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।